Now new topic is circle. Circle is a simple closed curve which is not a polygon. सर्कल की जो बेसिक डेफिनेशन वो क्या है? सर्कल एक सिंपल क्लोज कर्व है जो एक पॉलीगन नहीं है. सर्कल इज अ सिंपल क्लोज कर्व विच इज़ नॉट अ पॉलीगन. पॉलीगन तो क्या होता है? जो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके बनता है. ठीक है, तो सर्कल को एक सिंपल क्लोज कर्व है विच इज़ नॉट अ पॉलीगन. और सर्कल की डेफिनेशन, सर्कल इज द पाथ ऑफ अ पॉइंट मूविंग एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? फिक्स पॉइंट दैट इज सेंटर एंड द फिक्स डिस्टेंस दैट इज रेडियस एंड द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज सर्कमफेरेंस. जो सर्कल की अनदर डेफिनेशन है वो क्या है? सर्कल इज द पाथ ऑफ पॉइंट मूविंग एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट दैट इज सेंटर एंड द फिक्स डिस्टेंस दैट इज रेडियस एंड द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज द सर्कमफेरेंस. मीन्स क्या बोल रहे हैं? सर्कल क्या है? इज अ पाथ ऑफ पॉइंट मूविंग. पाथ ऑफ मीन्स एक सर्कल क्या है? एक पाथ में मूव कर रहा है. पॉइंट मूव कर रहे हैं एक पाथ पे. ठीक है, जो क्या है? जो हर पॉइंट फिक्स पॉइंट जो बोलते हैं, फिक्स पॉइंट क्या होता है? सेंटर और फिक्स डिस्टेंस. ठीक है, उनका हर पॉइंट का उस फिक्स पॉइंट से उनका जो फिक्स डिस्टेंस है वो क्या है? सेम है. और जिस बाउंड्री पे वो रोटेट मूव कर रहे हैं उस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? हम सर्कमफेरेंस. ठीक है, जैसे ये सर्कल है. सर्कल कैसे बनता है? व्हेन पॉइंट्स मूव. ठीक है, ये पॉइंट हल्के से मूव कर रहा है. यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट को ज्वाइन करके सर्कल बनता है. ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है? फिक्स पॉइंट से. ये फिक्स पॉइंट क्या है? सेंटर. इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस में क्या है? फिक्स डिस्टेंस होता है. फिक्स डिस्टेंस में मूव कर रहे हैं और फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस में मूव कर रहे हैं. मीन्स अगर इस पॉइंट का ये पॉइंट है तो इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से ये, तो उसका ये सेम डिस्टेंस होगा यहाँ से इस पॉइंट का यहाँ पे. अब ये पॉइंट बाई चांस यहाँ पहुँच जाता है, रीच करता है, तो उसका डिस्टेंस सेम रहेगा इस फिक्स पॉइंट से. ठीक है, तो जो भी पॉइंट मूव करेगा सर्कल में वो क्या होगा? फिक्स्ड होगा उसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से. ठीक है, अगर यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस 5 है तो इस पॉइंट, अब ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया तो उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से अभी भी क्या रहेगा? 5. ठीक है, अब वाला पॉइंट अगर यहाँ रीच होता है तो भी इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? फिक्स पॉइंट से सेम. ठीक है, कहीं भी इस सर्कमफेरेंस की बाउंड्री ये कहते हैं सर्कमफेरेंस है ना, इसी हम बोलते हैं बाउंड्री. इस बाउंड्री में पॉइंट कहीं भी होगा तो उसका जो डिस्टेंस होगा फिक्स पॉइंट से वो क्या होगा? सेम होगा हर जगह. चाहे आप यहाँ कर लो पॉइंट, अगर ये पॉइंट यहाँ पॉइंट रीच होता है तो इसका डिस्टेंस अभी भी क्या रहेगा? फिक्स पॉइंट से सेम. अगर ये 5 था यहाँ पे, अभी सॉरी पॉइंट यहाँ था तो उसका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से कितना है? 5. अब ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया तो इस फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है? 5 ही रहेगा. अब ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया तो इस फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस रहेगा 5. अब ये पॉइंट यहाँ रीच हो गया तो इसका डिस्टेंस अभी भी फिक्स पॉइंट से रहेगा 5. ठीक है, तो इसका कहीं भी सर्कमफेरेंस में इस सर्कल की बाउंड्री में कहीं भी वो पॉइंट होगा तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो फिक्स पॉइंट से क्या होगा? सेम रहेगा. ठीक है, और जो फिक्स डिस्टेंस होता है, ये फिक्स डिस्टेंस ये इसे हम बोलते हैं रेडियस, और इस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं हम सेंटर. फिक्स पॉइंट होता है हमारा सेंटर और फिक्स डिस्टेंस होता है हमारा रेडियस. ठीक है, रेडियस सेंटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस में कहीं भी बना दो, रेडियस क्या होता है? हमेशा सर्कल का सेम. अब जैसे ये रेडियस 5 तो ये है, ये भी रेडियस होगा 5 का, ये भी रेडियस 5 होगा. कहीं भी आप सेंटर से सर्कल के सर्कल जो रेडियस बनाओगे वो क्या होगा? हर जगह सेम होगा. ये भी 5 होगा, ये भी 5, तो क्या होता है? जो फिक्स डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस बोलते हैं और फिक्स पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं. ठीक है, अभी सर्कल है. अब जो सेंटर से जो लाइन पास होती है, जो सर्कल को दो एंड्स में ज्वाइन करती है. सर्कल का एक एंड ये है, सर्कल का एक एंड ये है, और सेंटर से जो लाइन पास होती है उसे क्या बोलते हैं हम? डायमीटर. तो ये क्या है? लाइन पूरी डायमीटर. तो सेंटर से पास हो रही है लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट इज नोन एज डायमीटर. ठीक है, तो सेंटर से सेंटर ये सेंटर से लाइन पास हो रही है सर्कल के इस एंड से इस एंड में जा रही है, और कहाँ से पास हो रही है? सेंटर से. इस लाइन को क्या बोलते हैं हम? डायमीटर. ठीक है, और जो सेंटर से इसका ये सेंटर है, सेंटर से जो आधा पार्ट इस साइड और आधा पार्ट इस साइड, इसे क्या बोलते हैं हम? रेडियस. ये होता है आपका रेडियस, यही होता है आपका फिक्स डिस्टेंस. ठीक है, तो इतना रेडियस है और रेडियस का डबल कर दो तो क्या निकल जाएगा? डायमीटर. ठीक है, जो सेंटर से लाइन सेगमेंट पास होती है हम क्या बोलते हैं? डायमीटर. दिस इज डायमीटर एंड द हाफ ऑफ डायमीटर इज नोन एज रेडियस. ये भी रेडियस
ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। सेंटर से कहीं भी सर्कल की बाउंड्री में फिक्स डिस्टेंस क्या होता है, सेम रहता है, तो ये भी क्या होगा, रेडियस। यहाँ से आप यहाँ भी क्लिक ड्रॉ करोगे तो ये भी क्या होगा, रेडियस। अगर रेडियस 5 का तो ये भी 5 का होगा, ये भी 5 का, ये भी 5 का, ये भी 5 का, ठीक है। लेकिन डायमीटर जो होगा वो क्या होगा, रेडियस का डबल। अगर ये 5 का है तो डायमीटर कितना होगा आपका, 10, ठीक है। तो डायमीटर होता है आपका रेडियस का डबल और रेडियस होता है डायमीटर का आधा। अगर डायमीटर आपको, रेडियस आपको 5 दे रखा है तो डायमीटर कितना होगा आपका 10, और अगर डायमीटर आपको 10 दे रखा है तो रेडियस कितना होगा 5। रेडियस डायमीटर का हाफ और डायमीटर रेडियस का डबल। डायमीटर डी से डिनोट, डायमीटर हमारा क्या है, ए बी। अ लाइन सेगमेंट दैट passes through the center and touches the two parts of the two ends of the circle is known as diameter। तो ये डायमीटर है, सेंटर से पास हो रही है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, ठीक है। और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा। अगर ये पूरा 10 है तो ये कितना होगा, यहाँ से 5, यहाँ वाला भी कितना होगा 5, ये भी कितना होगा 5, ये भी 5, ठीक है। तो रेडियस हमारा क्या क्या है, एक रेडियस अगर इसको लूँगा तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, यहाँ आपके पॉइंट डी लोगे तो ओ डी, ओ ई, सारे क्या हो जाएंगे आपके रेडियस। और रेडियस सर्कल का, एक सर्कल का हर जगह सेम होता है फिक्स पॉइंट से, ठीक है। फिर आता है आपका कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है, ठीक है। डायमीटर भी क्या कॉर्ड है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर। कॉर्ड में डायमीटर भी कॉर्ड है, लेकिन वो क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, ठीक है। और कॉर्ड वैसे होती क्या है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। कोई भी सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट वो क्या होती है, कॉर्ड। जैसे ये सर्कल है, इसका एक पॉइंट मैंने यहाँ मान लिया, एक पॉइंट यहाँ मान लिया बी। अब इसको जो भी लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी उसे क्या बोलेंगे हम, कॉर्ड। तो कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। सर्कल में कोई भी 2 पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी उसको क्या बोला जाता है, कॉर्ड। सो ए भी हमारा क्या है, कॉर्ड। अब जैसे ये मान लिया, अब मैंने एक पॉइंट यहाँ मान लिया और एक मैंने यहाँ मान लिया, तो अब इसको ज्वाइन करोगे ये भी कॉर्ड होगी। फिर एक पॉइंट मैंने यहाँ मान लिया, एक यहाँ, इसको ज्वाइन करोगे ये भी का कॉर्ड होगी। फिर एक पॉइंट मैंने यहाँ मान लिया, एक अब ये सेंटर से पास होगी, तो ये तो होगा डायमीटर। तो डायमीटर भी क्या है, कॉर्ड ही है, लेकिन डायमीटर इज दी लॉन्गेस्ट कॉर्ड विच पास थ्रू दी सेंटर, ठीक है। सेंटर से पास हो रही, तो सेंटर से पास हो रही, तो सेंटर से जो कॉर्ड पास होती है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब जितना पार्ट ये होगा उतना पार्ट ये होगा, जितना एरिया होगा इस पार्ट का उतना ही एरिया होगा इस पार्ट का। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड विच डिवाइड इज सर्कल इनटू 2 इक्वल सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में सर्कल का आधा, ठीक है। डायमीटर, अब डायमीटर इज द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर। अब डायमीटर क्या है, डायमीटर भी कॉर्ड ही है जो कहाँ से पास हो रही है, लेकिन सेंटर से, ठीक है। डायमीटर भी क्या है, कॉर्ड है जो, लेकिन कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से, ठीक है। अब सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करिए, एक पॉइंट ये और एक ये। तो यानी कॉर्ड होती क्या है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। सर्कल में किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। और डायमीटर भी क्या है, कॉर्ड, वो भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही है सर्कल में, लेकिन वो कॉर्ड कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से, ठीक है। डायमीटर कहाँ से पास होती है, डायमीटर ऑल्सो कॉर्ड विच पासिस थ्रू दी सेंटर एंड जॉइन दी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक इस पॉइंट को ज्वाइन करा और एक इस पॉइंट को, तो ये भी क्या है, डायमीटर भी क्या है, कॉर्ड है। जैसे ये डायमीटर क्या है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट, लेकिन कहाँ से पास हो रही है, कॉर्ड, सेंटर से, ठीक है। तो सेंटर से जो भी कॉर्ड पास होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। Next point is segment. What is segment? A region in the interior of a circle enclosed by a chord is called a segment. सर्कल के अंदर जो भी एरिया इनक्लोज होता है या कवर होता है कॉर्ड के द्वारा उसे क्या बोलते हैं हम, सेगमेंट, ठीक है। अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल इनक्लोज बाय अ कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट, ठीक है। कोई भी रीजन, कोई भी एरिया जो क्या होता है, कवर्ड बाय कॉर्ड, उस एरिया को क्या बोलते हैं हम, सेगमेंट, ठीक है। अब जैसे ये सर्कल है, ये कॉर्ड है ए बी, ठीक है। अब इस कॉर्ड के जो एरिया शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन, ये पूरा शेडेड रीजन क्या हो गया, दिस इज नोन एज सेगमेंट। द शेडेड पार्ट इज नोन एज सेगमेंट। इस कॉर्ड ने इस एरिया को कवर करा, ये, तो ये क्या हो गया, सेगमेंट, ठीक है। अब ये छोटा पार्ट है तो वैसे इसका बोलते हैं, ये होता है आपका माइनर सेगमेंट, और जो ऊपर वाला है वो हो गया आपका मेजर सेगमेंट, ठीक है। इस कॉर्ड ने इस सर्कल को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। अब इस कॉर्ड की वजह से क्या हो गया, एरिया कवर, जो भी एरिया कवर होगा, ये
शेडेड पार्ट, इसे हम बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है। अब इसमें फिर सेगमेंट में भी दो होते हैं आपके, माइनर और मेजर। मेजर मीन्स लार्ज और माइनर मीन्स स्मॉल। तो ये क्या है, ज़्यादा पार्ट क्या है, जो वाइट पार्ट है ये क्या है, लार्ज है, और ये शेडेड पार्ट का स्मॉल। तो इसे स्मॉल पार्ट को बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट, और जो लार्ज पार्ट है उसे बोलते हैं हम मेजर सेगमेंट, ठीक है। अगर इसे भी शेडेड कर दूँ तो ये क्या हो गया, जितना भी शेडेड पार्ट है इस लाइन के ये ऊपर, ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट, और ये पेंसिल वाला शेडेड पार्ट क्या हो गया आपका माइनर, क्योंकि ये स्मॉल एरिया है और ये क्या है लार्ज एरिया। तो लार्ज एरिया मीन्स मेजर सेगमेंट एंड स्मॉल एरिया मीन्स माइनर सेगमेंट, ठीक है। वैसे ही आता है आपका सेक्टर। अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल इंक्लोज बाय एन आर्क ऑन अ वन साइड एंड अ पेयर ऑफ रेडियाई ऑन द अदर टू साइड इज कॉल्ड अ सेक्टर। सेक्टर कैसे बनता है, सेक्टर उसे बोलते हैं जो भी रीजन इंक्लोज होगा सर्कल के अंदर, जो भी रीजन होंगे सर्कल के अंदर इंक्लोज होंगे, ठीक है। एक तो सेक्टर कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ आर्क और रेडियाई के थ्रू, रेडियाई की हेल्प से। देखो आर्क और दो रेडियाई के बीच में जो भी एरिया होगा उसे हम क्या बोलेंगे, जो फॉर्मेशन होगा उसका वो क्या, उसे क्या बोलेंगे हम, सेक्टर, ठीक है। अब जैसे ये हो गया आर्क, ठीक है। आर्क क्या होता है, अ पार्ट ऑफ सर्कल, कर्व पार्ट ऑफ अ सर्कल। कोई भी सर्कल का कोई भी कर्व पार्ट ले लो, ये इतना, ये भी क्या ले लूँगा, जैसे इतना ले लिया मैंने ये, तो ये भी क्या हो गया आर्क। ये ले लूँ तो ये भी क्या हो गया आर्क, ठीक है। तो ये क्या है, एक आर्क है, ठीक है। अब जो भी आर्क और दो सर्कल के रेडियाई के बीच में, ठीक है, जो ये एरिया शेडेड वाला इनक्लोज्ड है, ये शेडेड वाला, इसे बोलते हैं हम सेक्टर। ये शेडेड पार्ट क्या हो गया सेक्टर, ठीक है। जो आर्क और दो रेडियाई के बीच में जो एरिया इनक्लोज होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेक्टर, ठीक है। अब इसमें भी सेक्टर में फिर से वही, एक लार्ज सेक्टर एक स्मॉल सेक्टर। लार्ज सेक्टर को बोलते हैं हम मेजर सेक्टर और स्मॉल सेक्टर को बोलते हैं माइनर। तो ये छोटा पार्ट है, ठीक है। समझ लो जैसे पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा से आपने एक पीस ले लिया, तो स्मॉल पार्ट अभी क्या बचा है, लार्ज पार्ट बचा है। तो ये जितना पार्ट है ये क्या हो गया आपका मेजर सेक्टर, ठीक है। मेजर मीन्स बिग, और जो ये पार्ट है इतना स्मॉल पार्ट, इसे बोलते हैं हम माइनर सेक्टर। तो ये क्या हो गया आपका माइनर, माइनर मीन्स स्मॉल, ठीक है। तो मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। आप लोग भी सेक्टर देखो, सेक्टर होता क्या, सेक्टर क्या है, जो भी एरिया आर्क और दो रेडियाई के बीच में जो इंक्लोज होता है, एरिया बंद होता है, उसे हम क्या बोलते हैं सेक्टर। तो ये शेडेड वाला पार्ट क्या है, सेक्टर है, ठीक है। मेजर और माइनर तो बाद में, ये जो स्मॉल पार्ट होगा वो माइनर, जो बड़ा पार्ट होगा सेक्टर का, सर्कल का, वो क्या होगा मेजर। वैसे सेगमेंट में जो स्मॉल पार्ट होगा कॉर्ड के नीचे वाला वो हो गया माइनर सेगमेंट, और जो कॉर्ड के ऊपर जो लार्ज पार्ट होगा उसे क्या बोलेंगे हम मेजर सेगमेंट, ठीक है।